सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो हम लोग को यूक्लिड विभाजन वाला फार्मूला से हम लोग जानते हैं बराबर क्या होता है, उसी का यूज करके हम लोग को ये फार्मूला क्या करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग a क्या है b क्या है उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे माना कि a बराबर क्या होना चाहिए, bq + r। सबसे पहले मानेंगे a बराबर क्या होना चाहिए, धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। विषम तो हम लोग को प्रूफ करना है, इसलिए a बराबर क्या बने, धनात्मक पूर्णांक। b बराबर क्या होगा, 6। क्यों होगा 6, क्योंकि देखो यहाँ पर किस रूप में है, 6q के रूप में। देखो यहाँ भी 6q, यहाँ भी 6q और यहाँ भी 6q, मतलब हम लोग को 6q के रूप में क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए b का मान क्या माने, 6 लिखेंगे, क्योंकि किस रूप में है, 6q के रूप में है। ठीक, और उसके बाद देखो q क्या होगा, q होगा और ऋणात्मक पूर्णांक। q क्या होगा, और ऋणात्मक पूर्णांक। आज तक जो हम लोग महत्तम पढ़े हैं, माइनस में महत्तम पढ़ा है, नहीं पढ़े हैं। जितना भी महत्तम में सिया एलसीएम पढ़ते हैं वो सब क्या होता है, धनात्मक में पढ़ा है। यहाँ पर भी हम लोग क्या मानेंगे, q बराबर और ऋणात्मक पूर्णांक। क्या मानेंगे, और ऋणात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक होगा। बताओ a बराबर क्या होता है, bq + r। जहां 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए r, b से छोटा और b से छोटा। यहाँ पर देखो 0 तो हो गया, बड़ा या बराबर r होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, 6 से, क्योंकि b का मान हम लोग कितना माने हैं, 6। यहाँ क्या होगा, 6, इसीलिए r बराबर हम लोग क्या मानेंगे, 0 1 2 3 4 और 5 तक ही मानेंगे। ठीक है, इसको उतारो, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो ध्यान से देखो, a बराबर क्या होता है, bq + r। सब लोग जानता है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन में बड़ी। ठीक, अब ध्यान से देखो, हम लोग जो माने हैं r का मान कहां से कहां तक, 0 से 5 तक। अब हम लोग r का मान सबसे पहले किस पर चेक करेंगे, जब r का मान क्या हो, 0 हो, तब यहां से इसको निकालेंगे। a बराबर क्या लिखा हुआ है, bq + r। अब देखो a बराबर, b हम लोग क्या माने थे वहां पर, 6, b क्या माने थे, 6। अब q का क्या लिखे, q प्लस r हम लोग कितना लेके चले हैं, 0, तो r का मान यहां पर क्या लेंगे, बराबर कितना आ गया, 6q। 6 को अब किसी भी धनात्मक संख्या से गुणा करेगा तो हमेशा सम संख्या आएगा। क्या आएगा, सम संख्या। जैसे 6 का टेबल है, 6 का पहाड़ा देख लो, जितना भी 6 का पहाड़ा में आएगा सब क्या होगा, क्यों होगा सम संख्या, क्योंकि सम संख्या का गुणनफल जो होता है वो सम संख्या ही होता है। सम संख्या को चाहे सम से गुणा करो चाहे विषम से गुणा करो। 6 को 1 से गुणा करेंगे, ये क्या है, विषम संख्या। 6 को 1 से गुणा करेंगे क्या होगा, 6 क्या है, 6 सम संख्या। फिर 6 को 2 से गुणा करो, 12, यानी 2 से गुणा किया कौन सा संख्या है, सम संख्या। फिर 3 से गुणा करो, 18, कौन संख्या आ रहा है, सम संख्या। सम संख्या। इसका मतलब जो 6q का रूप होगा ये कौन संख्या होगा, सम संख्या। सम संख्या होगा। ठीक है, अब इसी तरह r का मान हम लोग क्या मानेंगे, 1। r का मान 1 रहेगा तब निकालते हैं। a बराबर क्या होता है, bq + r बराबर क्या हो जाएगा, 6q + 1। अब कोई भी संख्या है उसको 6 से गुणा करो, ठीक है, और उसमें 1 जोड़ो, हमेशा विषम संख्या आएगा। किसी भी संख्या को 6 से गुणा करने के बाद अगर 1 जोड़ेंगे तो कैसा संख्या आएगा, विषम संख्या आएगा। इसका मतलब क्या है, 6q + 1 कौन सा संख्या होगा, ये होगा विषम संख्या, विषम संख्या। इसी तरह से r का मान हम लोग क्या मानेंगे, 2। r का मान 2। a बराबर bq + r बराबर 6q + 2। हम लोग जान रहे हैं कि 6q कौन संख्या है, और सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो हमेशा कौन संख्या आएगा, सम संख्या आएगा। सम संख्या का योगफल हमेशा सम संख्या होगा। 6q भी सम संख्या है, 2 भी क्या है, सम संख्या। और सम संख्या प्लस सम संख्या करेंगे तो हमेशा कौन संख्या आएगा, सम संख्या। यानी ये कौन संख्या हो गया, सम संख्या हो गया। सम संख्या के जगह पर हम लोग सम धनात्मक सम पूर्णांक भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक। उसी तरह से r का मान क्या मानेंगे,
3 बराबर क्या होगा DQ प्लस R बराबर 6Q प्लस 3। किसी भी संख्या में जो 6Q का रूप होगा अगर उसमें 3 जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या होगा। कौन संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या। ऐसे भी याद रखना है, सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर विषम संख्या। सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर विषम संख्या। यानी कोई भी सम संख्या है अगर उसमें विषम संख्या जोड़ देंगे तो वो भी कौन संख्या हो जाएगा? विषम संख्या। जैसे कोई भी पानी है, नदी का पानी हो, चापाकल का पानी हो, समुद्र का पानी हो, उसमें दाग जैसा देंगे वैसे पानी होगा ना? Yes, sir। वही तरह यहाँ पर भी यानी सम संख्या है तो उसमें विषम संख्या मिलाएंगे तो कौन संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या। यानी ये जो रूप है किस संख्या का है? विषम संख्या का। यानी ये भी क्या हो गया? विषम संख्या। ठीक है, यहाँ तक उतारो फिर उसके बाद हम बताते हैं। अब देखो R का मान 3 तक हम लोग पता कर चुके हैं। अब R का मान कितना बनेगा? 4। A बराबर BQ प्लस R। A बराबर 6Q प्लस R का मान कितना? 4। तो हम लोग जान रहे हैं कि सम संख्या में सम संख्या जोड़ेगा तो समय संख्या आएगा। यानी ये क्या होगा? सम संख्या होगा, या उसी को हम लोग लिख सकते हैं धनात्मक सम पूर्णांक। क्या चीज? धनात्मक सम पूर्णांक। उसी तरह से फिर हम R बराबर कितना पर निकालेंगे? 5 पर। A बराबर BQ प्लस R बराबर 6Q प्लस कितना? 5। 6Q प्लस 5 और 6Q प्लस 5 का मतलब है 6Q हम लोग पता कर चुके हैं। कौन संख्या? सम संख्या। और सम संख्या में जब विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या आता है। यानी ये क्या होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, इसको जल्दी से बताओ। देखो आयुष R बराबर 5 तक पता कर चुके हैं हम लोग, तो ज्ञात किए हैं। कितना लिखेंगे आता? स्पष्ट होता है कि इससे अतः इससे स्पष्ट होता है कि 6Q वाला था सम पूर्णांक है ना, लेकिन 6Q प्लस 1 था क्या चीज? विषम पूर्णांक। या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 एक क्या होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक होगा।